लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने उस लड़की के साथ फौरन शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ कैसा सुलूक किया, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित करके दिखाया है आयशा और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की आयशा और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग इसको सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और गरीबी भी इतनी ज़्यादा थी कि अगर सुबह में खाना मिल जाता तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं था। यानी ये परिवार इतनी ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी मौजूद नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा नेक और इबादत गुजार थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोज़े रखती थी। यानी कि वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। लड़के का पूरा परिवार बहुत ही दौलतमंद था। आसिफ के घर वाले आसिफ को रिश्ता देख रहे थे। उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर आयशा रहती थी। एक बार आसिफ अपनी मां के साथ नानी के घर आया हुआ था। आसिफ के नानी के सामने वाले घर में आयशा का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपने छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ के अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगे। वो लड़की उनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, इतनी नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही आयशा आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की मां ने घर के बाकी लोगों को इसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, वो गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा उनको भी आयशा पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले आयशा के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और आयशा के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर आयशा के घर वाले पहले तो बहुत ज़्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति लोग और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सोचकर उन्होंने ये रिश्तेदारी से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्होंने अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू देखनी है जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो, और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसीलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, आयशा की मां ने बताया, जब आसिफ की अम्मी जब हमारे घर रिश्ते के लिए पहली बार बात करने आई तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके बाप आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी है। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हमने सोचा था कि आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोपड़ियाँ बनी हुई है। मैं सिलाई का काम करके ऐसे में अपने घर का गुजारा करती हूँ और हमारा रिश्ता कैसे मुमकिन होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा कि हमें आयशा पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही ज़्यादा इसरार करने लगे तो मुझे भी लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा नेक है, इन्हें धन दौलत और पैसों से कोई मतलब नहीं है। इनको एक अच्छी बहू चाहिए और अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। उसके बाद जाबरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी आयशा की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो गई। यानी आसिफ और आयशा दोनों का रिश्ता तय हो गया। कुछ वक्त बाद आसिफ और आयशा की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा।
اور عائشہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ کر دیا۔ عائشہ نے بتایا کہ میں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے گی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور بہترین کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں دے دی ہے۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا ہے، سارے جہان کی خوشیاں عطا کر دی ہے۔ پہلے دوستو، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی عائشہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دولہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کے پہنچا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے وہاں پہنچے اور دیکھنے والے کو یقین ہی نہیں ہوا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر سے دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ دولت مند تھے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عورتوں سے تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کا حسن تمہیں برباد کر دے، اور نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دولت تمہیں گناہوں میں ڈھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر میرے پیارے دوستو، آج کل تو یہ چیز کم دیکھی جاتی ہے، آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے۔